गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इसके वीडियो नंबर 5 को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें पिछले जो वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक रह गया था और उस टॉपिक का था नाम संक्षारण और दूसरा रह गया था विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता, ये दो टॉपिक रह गए थे। ज़्यादा बड़े नहीं है, बस समझाने के हैं, या आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। संक्षारण का मतलब होता है कमी या क्षति। कमी या क्षति, कमी या क्षति। देखो, आप लोग, लोहा होता है, लोहे को आप आर्द्र वायुमंडल में डाल देते हो, रख देते हो, या बरसात के दिनों में बाहर रख देते हो, तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। और वो जो भूरे रंग की परत जमती है उसे ही हम कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। पहले लोहा हमने देखा, उसको रेगमाल से एकदम साफ़ करते हैं तो वो चमक होती है उसके अंदर। शुरुआती टाइम में लोहे के पे चमक होती है। लोहे पे क्या होती है? चमक। चांदी देखो, तांबा देखो, और भी धातु के बहुत सारे बर्तन देखो, शुरुआत में उनमें बहुत चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते रहते हैं? अपना कलर चेंज करते रहते हैं, अपने रंग में परिवर्तन करते रहते हैं। चांदी आपने देखा होगा धीरे धीरे काली पड़ जाती है। चांदी काली पड़ जाती है। तांबा हरे रंग का हो जाता है। धीरे धीरे तांबा कैसा हो जाता है? हरा रंग का हो जाता है। तांबे के बर्तन धीरे धीरे हरे रंग के हो जाते हैं। चांदी काली पड़ जाती है। इसका एक ही रीजन है और वो है संक्षारण। अर्थात धातु ने क्या किया है कि वायुमंडल में आर्द्रता, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से क्रिया कर ली। आर्द्रता, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से क्रिया कर ली। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे लोहे पे जंग लगती है वैसे ही वायुमंडल में जैसे ही धातुएं आती हैं तो वो क्या करती हैं? नमी, मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके शरीर पे पसीना आता है, चांदी सोने की चीज़ें पहन लेते हैं, वो काली पड़ जाती हैं। फिर हम सुनार के ले जाते हैं, उनको सफाई करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, नमी भी है, आर्द्रता भी है, कभी पसीने में, कभी ठंड में, कहीं भी रहते हैं। तो वो क्या है, वायुमंडल में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों से ही क्रिया करके, और धातु में क्या होता है? संक्षारण होता है। धातु में क्या होती है? कमी होती रहती है। अब हम सोचते हैं कि धातु काली पड़ गई, उसकी परत धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती रहती है? नष्ट। और उसे ही हम कहते हैं संक्षारण। तो दिमाग में फिट कर लेनी है बात सिंपल सी, कि संक्षारण का मतलब होता है कि हमने जो भी धातु की चीज़ें पहनी है, जो भी धातु के बर्तन हैं, उनमें क्या होता है? शुरुआती चमक खो देते हैं वो। और शुरुआती चमक खोते क्यों हैं? उसका एक ही रीज़न है कि उनकी जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी क्यों होती है? वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, नमी और विषैली गैसों के कारण। ठीक है। विकृत गंधिता, छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े नहीं है। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता है हमारे पास में, गंधिता मतलब गंदाना, विकृत मानी विकृति आ जाती है शरीर में, मतलब शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसी तरीके से जो खाद्य पदार्थ होती हैं उनमें गंध आ जाए, बदबू आए, बासे हो जाए, हमको खाने में हमको अच्छे ना लगे, वो स्वादहीन हो जाए, तो विकृत गंधिता का मतलब यही है कि तेलीय या वसायुक्त पदार्थ क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडल में जब उनको खुले रख देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या है? बदबू देने लग जाते हैं, गंध देने लग जाते हैं। ठीक है। और वही कहलाती है विकृत गंधिता। अब भाई, खाद्य पदार्थ हमको देखा होगा, हम मर्तबान होता है, बरनी होती है, उसके अंदर आप जार के अंदर रखते हो अचार को बंद करके। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन ना जाए उसके अंदर। यदि ऑक्सीजन चली गई तो हमारा अचार क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको मर्तबान में एकदम पैक करके रखते हैं। और हम एक ही चम्मच से निकालते हैं, अलग अलग चम्मच भी चेंज नहीं करते, या चम्मच चेंज करते तो एकदम साफ़ करते हैं। दूसरा देखो, हम खाने वाली चिप्स होती हैं, जो अपने चिप्स आती हैं खाने की, उनमें चिप्सों को पैक करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस भर के और फिर
चिप्स पैक करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरने से क्या है कि ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो बदबू नहीं देंगी। मैंने बोला विकृत गंधिता क्या होती है कि तेलीय या वसायुक्त पदार्थ होते हैं जो हमको थोड़े दिनों बाद में क्या है बदबू देने लग जाते हैं, गंध देने लग जाते हैं, हम खा नहीं पाते। तो उनको बचाने के लिए क्या करते हैं हम चिप्स वगैरह को उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और फिर चिप्स को भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के दो फायदे हो गए, एक तो ज़्यादा दिन तक चिप्स रखेंगे तो चिपकेंगी नहीं एक दूसरे की, थैली में खुली खुली रहेंगी, ठीक है। दूसरा कि उनमें बदबू नहीं आएगी। तो हमारे पास में नाइट्रोजन को हम कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। मतलब ये ऑक्सीजन का विरोध करती है। ऑक्सीजन का क्या करती है? विरोध, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन करती है गंध फैलाने का काम, तो और नाइट्रोजन करती है उनको स्वच्छ रखने का काम, ठीक है। तो हमारे पास में संक्षारण और विकृत गंधिता का मतलब समझ में आ गया होगा। संक्षारण का मतलब होता है क्षति या कमी, जिसमें चांदी तांबे के जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है नष्ट, और नष्ट होने का कारण है आर्द्रता, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें जो वायुमंडल में मौजूद हैं। विकृत गंधिता का मतलब सिंपल सा एक ही है कि खाद्य पदार्थ जो तेलीय और वसायुक्त धीरे धीरे क्या है वो बदबू देने लग जाते हैं, गंध देने लग जाते हैं। उनको बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, और प्रतिऑक्सीकारक कौन सा है? नाइट्रोजन, जिसमें आप चिप्स का उदाहरण सबसे बेस्ट और वन है। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो प्रश्नोत्तरों में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, और बाकी वो क्वेश्चन के बुक के बीच में है। तो बुक के बीच वाले, और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, SVV ग्रुप में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से कि आपको नहीं आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल और सटीक जो तुमको हार्ड पड़ेगा वो समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने शायद बुक परचेज कर ली होगी। बुक का हमारे पास में जो फ्रंट पेज है, हमारा कवर है, बुक का कवर ये है, NCERT की बुक है। कवर चेंज भी हो गया, बुक ही चेंज हो गई, कवर तो क्या। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 5 क्वेश्चन नंबर है, उसका पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आप सभी के पास बुक होगी तो आप देख लीजिएगा और बुक परचेज कर लीजिएगा। देख क्या लीजिएगा, बुक परचेज कर लीजिए। तो हमारे पास में जो 5वां क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब क्या है कि हमको कोई क्वेश्चन देगा, उनके पहले रासायनिक समीकरण बनाने और फिर उसको संतुलित करने, फिर उनको क्या करना है? संतुलित। मैंने क्वेश्चन के आंसर आपको लिख रखे हैं, और वो इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और वीडियो लंबी होती है तो आपको भी देखने में डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा। जब क्लासेज चलेंगी तो एक एक को हम समझाएंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ भी समझाऊँगा। देखो क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ये समीकरण हमको लिखना है। उसने क्या बोला? नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके और अमोनिया बनाता है। तो ये कैसे बनाता है वो देखो, नाइट्रोजन गैस ये हो गई, हाइड्रोजन गैस ये हो गई, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। ये कैसे बनाएगा वो देखो, नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। क्या अभिक्रिया संतुलित हुई? क्या नहीं हुई ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो भाई अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो मैंने कहा कि यहाँ 2 होने के लिए किससे गुणा कर देंगे? इसको 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 से गुणा, और गुणा करेंगे तो हम आगे की साइड करेंगे, ये पहले बता रखा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 एकम 2, और हाइड्रोजन का 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का कितना लगा देंगे? 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। तो हमारे पास में पहला समीकरण ये आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना दोनों मिलके, ये क्रियाकारक हो गए, दोनों क्रियाकारक मिलके और अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो ये संतुलित समीकरण है। एक और चीज़ दिमाग में रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। इसको आप संयोजन अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हो। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया में भी लिख सकते हो, संयोजन में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक से अधिक क्रियाकारक मिलकर और एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। 2 जगह काम आ गई, समीकरण लिखना आ गया, संतुलित करना आ गया, और कौन सी अभिक्रिया है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। वायु में दहन होने का मतलब वायु क्या है? ऑक्सीजन। दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। ये हमारे पास ये कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये वायु में दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करती है। तो देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं पहले लिख लिया करो। हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। सल्फर का यहाँ कितना है? 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन का कितना है? 2 और ऑक्सीजन का कितना है? 1। अब ये देखो इधर कोई सा बैलेंस है क्या? बस केवल और केवल ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस कहाँ है? 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 ही है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देखो कैसे करेंगे, सुनो। यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने? 2। लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3। 3 होंगे कि नहीं होंगे? और जब 3 होंगे तो मैं इसके आगे 3 लगा दूंगा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन के इधर की साइड 6 हो गए और इधर की साइड कितने रह गए? 3। तो इनको बैलेंस करो तो हमारे पास में 2 दूनी 4, ठीक है। और इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 एकम 2, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई कि नहीं हुई? हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो सल्फर का कितने हो गए? 2। इधर देखो हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 और सल्फर का 2 एकम 2। तो देखो सल्फर के 2, सल्फर के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पहले बता दिया 4 और 2 6, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास में ये हो गया। अब देखो आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ ये सब। तीसरा जो है हमारे पास में वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, याद हो तो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि अभिकारकों के मध्य जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं? आदान प्रदान। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ आ जाएगा, बोला था। तो BaSO4 ये आ गया, ठीक है। इसके आगे भी 3 लगा हुआ है और इसके यहाँ भी कितना लगा हुआ है? 3, तो 3 को आगे लगा दिया। बच क्या क्या रहा है? Al2 और Cl2, ठीक है। तो 2 लगा दिया AlCl और Cl के बाद में हमारे पास में ये 3 सबसे गुणा हो रहा है, इसलिए 3 इसके साथ जोड़ दिया। तो इस अभिक्रिया को आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हो। कौन सी अभिक्रिया में काम में ले सकते हो? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। और मैंने बताया था कि एक पदार्थ ऐसा होता है जो जल में घुलता नहीं है, अविलय होता है, और उसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। सॉलिड है, अवक्षेप, बाकी सब एक्वा एक्वा एक्वा। तो ऐसा पदार्थ जो जल में अविलय होता है, वो ऐसा श्वेत रंग का पदार्थ जो जल में अविलय होता है अवक्षेप कहलाता है, और अवक्षेप द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अगला जो है हमारे पास वो देखो, वो है पोटेशियम धातु के साथ, पोटेशियम ये रख के, पोटेशियम धातु के साथ जल अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोक्साइड OH से दर्शाते हैं। हाइड्रोक्साइड को किससे दर्शाते हैं? OH से। अगले पार्ट में समझा दूंगा ये कि OH क्षार में मिलता है, H+ अम्ल में मिलता है, ये कैसे मिलते हैं वो सब बता दूंगा आगे, ठीक है। अभी केवल इतना ध्यान में रखना है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसने क्या क्या बोला? पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ये बोला हमको। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो एक और है, ठीक है।
यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए अब इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन H2 ही लिखते हैं, इसको 2s लिख भी नहीं सकते, तो 2 2 2 लगाया, बस ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और यदि फिर भी बैलेंस देखना है तो आप बैलेंस देख लीजिएगा, क्योंकि मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये छूट गया। देखो भाई, यहाँ k बराबर कितना है 2, यहाँ h बराबर 4 और o बराबर कितना है 2, यहाँ पे k बराबर कितना है 2, OH बराबर कितना है 2, 2 से गुणा हो रहे हैं, और h बराबर कितना है 2। देखो भाई, इसको अलग अलग लिख लो चाहिए। O बराबर कितना है 2 और h बराबर कितना है 2। देखो k बराबर 2, k बराबर 2, h बराबर 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। तो हमारे पास में इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। अभी आप थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं इनके। छठा क्वेश्चन है वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। मतलब उसने पहले से लिख के दे रखा है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरणों को हमको कह रहा है कि उनको संतुलित कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए। तो उसने क्या क्या दे रखा है, उसने दे रखा है हमारे पास में HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और जल भी यहाँ तक की दे रखा है उसने। ठीक है, उसने बैलेंस करने के लिए बोला है। तो आपके पास में ऑलरेडी ये संतुलित समीकरण है, तो इसको संतुलन देख लो एक बार। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, यहाँ पे देखो कैल्शियम के 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन के 2, ये इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, ये इसके साथ गुणा नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, 2, यहाँ पे कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2। चलो जी, काउंट डाउन कर लो। हाइड्रोजन के 2 और 4 कितने हो गए 6। तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन के 4 तो ये रहे, और पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। इसके अंदर HNO3, COH का उल्ट वाइस, CaNO3 का उल्ट वाइस, H2O। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 Ca बराबर 2 होगा, नहीं 1 ही होगा, सही है 1 ही होगा। N बराबर 2, 3 दूनी 6, Ca बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन बराबर 2, नाइट्रोजन बराबर 2, 3 दूनी 6, सही है। हाइड्रोजन के 2 इधर, 2 और 2 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 और 2 4 ये हो गए, सही है। नाइट्रोजन के 2, सही है। ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 2, कैल्शियम का 1, बैलेंस है। समीकरण बैलेंस है, पहले से ही समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है। दोबारा देख लो, वो कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन की जैसे दिख रहा था, एन दिख रहा था। हाइड्रोजन के 2 देखो भाई, और हाइड्रोजन के 2 और 2 कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के 4। इधर देखो कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 2, हो गया समीकरण संतुलित। इस तरीके से इसका देखो, Na बराबर 2, O बराबर 2, H बराबर 2, H बराबर 2, S बराबर 1 और O बराबर 4। ये लिख दिया अभिकारकों को। इधर देखो Na बराबर 2, S बराबर 1 और O बराबर 4, ये उत्पाद में पहला लिख दिया। इधर देखो H बराबर 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब इसको देखो बैलेंस है कि नहीं है। नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 और 2 कितने हो गए 4, ऑक्सीजन के 4,
सल्फर का एक, सल्फर का एक। ये अभिक्रिया हमारे पास बैलेंस। इसी तरीके से इसका देखो, अगला उसने क्या दे रखा है, ये समीकरण देख रहा है कि NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, ठीक है। ये हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया में काम में ले सकते हैं। इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा NaNO3, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा AgCl, ठीक है। तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया में काम ले सकते हो आप लोग। इसको भी द्विविस्थापन अभिक्रिया में काम ले सकते हो। NaSO4 के साथ जुड़ गया और H2OH के साथ H2O बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे Na बराबर 1, Cl बराबर 1, ठीक है, Ag बराबर 1, N बराबर 1, O बराबर 3। ये अभिकारकों को लिख लिया। यहाँ पे Ag बराबर 1, Cl बराबर 1, Na बराबर 1, N बराबर 1, O बराबर 3। समीकरण का संतुलन चेक करेंगे, समीकरण संतुलित है कि नहीं है। Na1, Na1, Cl1, Cl1, Ag1, Ag1, N1, N1, O3, O3। तो हमारे पास तीसरा जो समीकरण है वो भी क्या है, संतुलित है। और लास्ट जो समीकरण दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, ये वाला दे रखा है, बेरियम क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट और HCl का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी दे रखे हैं, आंसर इसके साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। Cl बराबर कितना हो जाएगा 2, H बराबर 2, S बराबर 1, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4, Ba बराबर हमारे पास में 1 है, S बराबर 1, ऑक्सीजन के कितने 4, H बराबर 2 एकम 2, Cl बराबर 2 एकम 2। काउंट डाउन करो इनको। Ba हमारे पास 1 है, Ba 1 है, Cl 2, Cl 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, और हमारे पास इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके भी आंसर हमने देख लिए। अब इनको आप ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो। क्वेश्चन उन्होंने शब्द समीकरण के रूप में दे रखा है। शब्द समीकरण का मतलब मैंने जैसे बताया था, मैंने बोला कार्बन तो C लिख दिया। जैसे उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैंने बोला जैसे कार्बन तो कार्बन लिख दिया, मैंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया हिंदी में, ठीक है, शब्द के रूप में। फिर बोला कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, जैसे बोला वैसे वैसे दे रखा है। और उन्होंने कहा कि इस समीकरण को क्या है, संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए। तो आप देखो यहाँ पे उन्होंने क्या